Hello students, welcome back. I'm Rakesh Jaiswal and this is your Vedant platform. So today जैसे कि हम लोगों ने पहले वीडियो 1 बनाई उसमें हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस लिए जो मैथमेटिक्स के क्लास 10th के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे. आज वही सीरीज हम लोग कंटिन्यू करेंगे. नाउ वी विल टेक अनदर 5 क्वेश्चंस फॉर मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10. तो चलिए शुरुआत करते हैं. पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि फाइंड द सम ऑफ all natural numbers between 250 and 1000 which are exactly divisible by 3. तो देखिए 250 और 1000 के बीच का हमें सीरीज ढूंढना है और वो जो होगा वो डिविजिबल बाय 3 होगा. तो इसका जो 250 के बाद कौन सा ऐसा नंबर होता है जो 3 के साथ डिवाइड करता है. तो 251 क्या 3 से डिवाइड होता है क्या 251 3 8 सा 24 11. सो नहीं होगा. 252 देख लीजिए 3 से 3 8 सा 24 3 4 सा 12. यस इट इज डिविजिबल बाय 3. तो आपका जो AP होगा उसका जो पहला नंबर होगा दैट विल बी 252. ठीक है. अब इसमें आप 3 ऐड करते जाइए तो आपको सीरीज मिलती जाएगी 255 258 और जो लास्ट टर्म होगा वो क्या होगा 1000 है. 1000 से पहले क्या आता है 9 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. सो 999 लिख लीजिए. अब ये हो गया आपका AP में आपका जो फर्स्ट है A वो 252 है और जो D है वो कितना है 3 है और लास्ट टर्म आपको पता है 999. अब आपको लास्ट टर्म पता है तो नंबर ऑफ टर्म्स आप निकाल सकते हैं क्योंकि हमें निकालना है कि सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स. तो वो कितने नेचुरल नंबर है 250,000 जो 3 से डिवाइड होते हैं. ठीक है. तो आपको लास्ट टर्म का फॉर्मूला पता है. ठीक है. यहाँ पे पुट कीजिए 999 252 प्लस n-1 इंटू 3. ओके ये हो गया 999 माइनस 252 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू n-1. तो ये कितना हुआ 7 4 7 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 इक्वल्स टू n. तो आपका n कितना आएगा n विल बी 747 प्लस 3 डिवाइड बाय 3 दैट कम्स अराउंड 750 डिवाइड बाय 3. तो ये करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 2 6 3 5 15 250 टर्म्स आर देयर. ठीक है. तो आपको 250 टर्म्स का सम निकालना है. ठीक है. तो सम क्या होता है एक तो जनरल फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 d करेक्ट और यू कैन राइट a प्लस l लास्ट. तो आपका सम निकालना है आपको कितने का 250 का. तो दिस योर विल बी 250 डिवाइड बाय 2 इंटू a इज योर 252 प्लस 999. ठीक है. इसको सॉल्व कर लीजिए. ओके इसको सॉल्व कर लीजिए एंड यू विल गेट द आंसर. ठीक है. इसको मैं आई विल यूज द कैलकुलेटर फॉर दिस कैलकुलेशन. तो 252 प्लस 999 252 प्लस 999 इंटू 250 डिवाइड बाय 2. सो इट कम्स अराउंड 156375 156375. ओके. सो सम ऑफ 250 टर्म्स is 156375. Okay. Now move to the next question then. Now let's see the second question. Second question is the sum of three numbers of an AP is 3 and their product is -35. Correct. So this type of question what we have to do, we have to let कि AP हमें एक कंसिडर कर लेना है. ठीक है. So let AP is A minus D, A and A plus D. ठीक है. अब A plus D, A plus 2D लेने
को अवॉइड कीजिए, क्योंकि देखिए अब अगर आप सम करेंगे तो देयर विल बी ए प्रॉफिट टू यू, आपको फ़ायदा होगा वहाँ पे। तो देखिए मैं करके बताता हूँ। इन ये ए पी है क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस डी है। अगर मैं बोलूँगा सम ऑफ थ्री नंबर इज सम ऑफ थ्री नंबर ऑफ एन ए पी, इनका सम क्या होगा, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी। वो कितना दिया हुआ बोला 3 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। अब ये क्या होगा, माइनस डी कैंसिल हो जाएगा, 3a इक्वल्स टू 3, तो a इक्वल्स टू 1 आ गया। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि देयर प्रोडक्ट इज -35, तो ये हो गया आपकी इक्वेशन 1। इन तीनों का प्रोडक्ट ले लीजिए, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इक्वल्स टू -35। ठीक है, ए प्लस डी ए माइनस डी ए प्लस डी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ए इक्वल्स टू -35। अब यहाँ से ए आपका 1 आया है, वहाँ पुट कर दीजिए, तो दिस विल बी 1 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू 1 इक्वल्स टू -35। ठीक है, सो ये हो जाएगा 1 माइनस डी स्क्वायर -35। ओके, तो ये वहाँ चले जाएगा, तो ये हो जाएगा -35 -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू -36। सो दिस विल गेट कैंसल, डी विल बी +-6। आप डी किसी को भी ले लीजिए, 6 ले लीजिए -6। इफ डी इज 6 देन a is 1 is given, तो a minus d will be your 1 minus 6, that is -5, and a will be your 1 and a plus d will be 1 plus 6, 7. So your AP, if d is 6, your numbers are -5, 1 and 7. Okay, सेम d -6 ले लीजिए, तो वो भी कर सकते हैं। तो 3 नंबर पूछे थे, तो 3 नंबर आपके हो गए -5, 1 और 7। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, थोड़ा ध्यान दीजिए इसमें। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। देखिए ये 3 मार्क्स में तो पूछा ही जाता है आप लोगों से, बट इसमें क्या है ना, बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं कि डाउन स्ट्रीम में क्या करना है, अप स्ट्रीम में क्या करना है। ठीक है, तो देखिए उसमें जो मोटर बोट होती है, आपने देखा होगा, स्टिल वाटर में एक स्पीड रहती है उसकी, जैसे पानी ना बह नहीं रहा है, जिसमें लेक में चल रहा है कोई बोट, तो उसका एक स्टिल वाटर में स्पीड रहेगा। और मान के चलिए आप नदी में उस बोट को चला रहे हैं, तो बोट अगर नदी के बहाव के ऑपोजिट बह रही है, तो ऑब्वियसली उसको क्या लगेगा, उसको स्पीड विल बी, अगर वो उसके अगेंस्ट में बहाव में जा रही है तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, और वो उसके साथ चल रहा है, मतलब आप देखिए कि पानी भी बह रहा है और बोट भी चल रही है उसी डायरेक्शन में, तो स्पीड आपकी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और वैसे ही सेम है, अगर आप ऑपोजिट चलेंगे किसी नदी के बहाव के ऑपोजिट चलेंगे, तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप बहाव के साथ बह रहे हैं। तो यही क्वेश्चन है इस टाइप का। तो मोटर बोट हुज स्पीड इज 50 किलोमीटर इन स्टिल वाटर दिया हुआ है, गोज 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक, तो डाउन स्ट्रीम भी 30 किलोमीटर जा रहा है, अप स्ट्रीम भी 30 किलोमीटर आएगा, लेकिन उसको जाने आने में कितना टाइम लग रहा है, 4 hours 30 minutes। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो देखिए पहले तो आप इसमें देख लीजिए कि जो अप स्ट्रीम होगा, अप स्ट्रीम का स्पीड कितना होगा। ठीक है, अप स्ट्रीम मतलब ही इज गोइंग अगेंस्ट द स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम देखिए स्टिल वाटर में उसका 15 है, अप स्ट्रीम में जाएगा तो कम हो जाएगा, कितना कम होगा, 15 - x। ओके, द यूनिट इज किलोमीटर पर आवर। सेम टाइम कितना लगेगा उसको, टाइम विल बी 30 किलोमीटर जाना है उसे, टाइम स्पीड, तो डिस्टेंस बाय स्पीड 15 - x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर कट जाएगा, द टाइम विल बी 13, 15 - x आवर। ठीक है, सेम डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम स्पीड मतलब जब वो
पानी के बहाव के साथ बह रहा है, तो स्टिल वाटर में उसकी 15 है, और जब अगर उस बहाव के साथ बह रहा है तो उसकी स्पीड 15 + x हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उसमें टाइम क्या होगा आपका 30 सेम है, डिवाइडेड बाय 15 + x r। ओके, नाउ द टोटल टाइम टेकन इज 4 hours 30 minutes। तो इन दोनों में एक तो बहाव के अगेंस्ट में जाना, फिर बहाव के अगेंस्ट में बहाव के साथ आ जाना, और उसमें टोटल उसको 30 किलोमीटर जाना है और 30 किलोमीटर फिर आना भी है, तो उसमें उसको लगते हैं 4 घंटे। तो ये जो दो टाइम है उसको ऐड कर लीजिए, यू विल गेट 4.5। ठीक है, तो 30 कॉमन ले लीजिए, यू विल गेट 1 15 - x + 1 15 + x डिवाइड बाय 9/2। दिस इज 15 + x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस 15 - x, और ये हो जाएगा a² दैट इज 225 - x² इक्वल्स टू 922/30, 2 × 30। ठीक है, 3 3 = 9, 0, सो दिस इज 3/20, ये कट जाए x, सो दिस इज 30, 225 - x² इक्वल्स टू 3/2 × 10, ये 10। तो इसको यहाँ ले जाइए, तो दिस विल बिकम 200, दिस विल बिकम योर -x² + 225। इसको अरेंज कर लीजिए, x² इक्वल्स टू 225 - 200, तो x² विल बी 25, तो x हो गया आपका ±5। ठीक है, so the speed of the stream is x, that is 5 km/h। this is your answer। वो बहाव का जो स्पीड है दैट इज 5 km/h। देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको घुमा फिरा के कैसे भी पूछा जा सकता है। नाउ कम टू द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, द वाटर इन कैनाल। इसमें कैसे दिया हुआ है कि वाटर इन कैनाल, जो कैनाल का साइज है वो दिया गया है 6 मीटर वाइड है, चौड़ी है, और 1.5 मीटर डेप्थ है, उसका डीप है। इज फ्लोइंग विद द स्पीड दिया हुआ है 10 km/h। हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 minutes इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। ठीक है, तो आप देखिए, अगर एक कैनाल है, ठीक है, और इसमें पानी भरा हुआ है, तो मान के चलिए वो बोल रहा है कि 8 सेंटीमीटर मुझे नीडेड है। बाकी जो ऊपर का पानी है वो इरिगेशन के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये वाला जो पानी है, जितना एरिया में आ रहा है, हम वॉल्यूम निकाल लेंगे कि कितना पानी आ रहा है। हमें 30 मिनट्स के लिए वॉल्यूम निकालना है, और वो वॉल्यूम इक्वल होगा एरिया इनटू दिस 8 सेंटीमीटर। तो वो भी वॉल्यूम में दे देगा मुझे। कहने का मतलब कि इनलेट वाटर का मुझे वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ इनलेट वाटर, तो वो हो जाएगा मेरा 6 मीटर इंटू 1.5 मीटर इंटू स्पीड, तो इसको मैं मीटर में कर लेता हूँ, 10 × 1000 पर आवर, और कितने टाइम के लिए है 30 मिनट्स के लिए, दैट मीन्स 30/60। ठीक है, सिक्स 5 30, 30 and 350, 30 15 3 5 15, 45,000 m³, करेक्ट। और ये होगा जो हमें वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम फॉर इरिगेशन। तो ये होगा मेरा एरिया इंटू 8 सेंटीमीटर, दैट इज
100 मीटर। तो एरिया इंटू ये हो जाएगा मीटर क्यूब टोटल, इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए। सो एरिया इंटू 8/1000 इक्वल्स टू 45,000। तो योर एरिया विल बिकम 45 to 3 इंटू 100 डिवाइड बाई 8। तो इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आता है? तो दिस कम्स अराउंड now here we have 45 lakh divided by 8, ठीक है। so this comes around 562,500 square meter. Okay, so this type of question also we did in first video, और ये एरिया से रिलेटेड, वॉल्यूम से रिलेटेड है, तो काइंड ऑफ इजी, थोड़ा सा ट्रिकी है बट इजी है, इतना टफ नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है। Now comes to the last question of this video 2. A sum of 1890 is to be used to give 7 cash prizes. तो 1890 को 7 कैश प्राइजेस में डिवाइड करना है। इफ ईच प्राइज इज 50 लेस देन द प्रीसीडिंग, वो बोल रहा है कि एक हर कोई जो गिफ्ट होगा या प्राइज होगा उसका कॉस्ट क्या होगा, 50-50 लेस होते जाएगा। देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज, ठीक है। तो लेट कि हमारा जो फर्स्ट प्राइज है वो x है, तो दूसरा क्या होगा x माइनस 50, तीसरा क्या होगा x माइनस 50 माइनस 50, दैट मीन्स x माइनस 100 टिल लास्ट तक, जब ख़त्म ना हो जाए पैसा। तो अभी देखिए इसमें आपका नंबर ऑफ टर्म्स जो है प्राइजेस है वो 7 दिया गया है क्वेश्चन में। ओके, नाउ यू नो कि आपके लिए a यहाँ पे x है और d यहाँ पे 50 है, ठीक है। ओ सॉरी माइनस 50 है, द डिफरेंस बिटवीन टू इज माइनस 50। तो आपको S7 निकालना पड़ेगा, दैट इज n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है। तो n इज योर 7, तो यू कैन राइट 7/2, a आपका x है तो 2x प्लस 7-1d, d इज योर -50, ठीक है। द सम इज ऑल्सो गिवन 1890, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x प्लस 6 इंटू -50, ठीक है। सो दिस कम्स अराउंड S7 आपको दिया हुआ है 1890 इक्वल्स टू 7/2 2x माइनस 300, ठीक है। इसको डिवाइड कर लीजिए, 1890 इंटू 2 डिवाइड बाय 7 प्लस 300 इक्वल्स टू 2x, ठीक है। तो इसको डिवाइड करके देख लीजिए, मैं कैलसी यूज़ कर लेता हूँ, आप लोग खुद कीजिए, ठीक है। टाइम बचाने के लिए मैं कर रहा हूँ इसको। 1890 डिवाइड बाय 7 270 इंटू 2, दिस कम्स अराउंड 540 प्लस 300 डिवाइड बाय 2, ठीक है। सो योर x विल बी 840 डिवाइड बाय 2, दैट इज 2 4 8 420, ओके। द फर्स्ट जो उसने x दिया होगा, सो द फर्स्ट प्राइस विल बी 420। अब इसमें से -50 करते जाएंगे तो आपको नेक्स्ट, जैसे नेक्स्ट प्राइस है x माइनस 50, ओके। सो 420 माइनस 50, you will get 370, second price. Third price will be your 320, okay. Then next price will be your 270 till the sum of, तो 1 2 3 4 और होगा 220 170 1 2 3 4 5 6 120, okay.
So this is will be first prize, second, third, fourth, fifth, sixth, and seventh. Okay? And all the sum will comes to 1890. करेक्ट. सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी 5 क्वेश्चंस कवर किए हैं और नेक्स्ट वीडियो में और 5 क्वेश्चन करके करेंगे. लेंथी नहीं बना रहे हम लोग ताकि आप लोगों को ज़्यादा स्क्रीन टाइम ना हो. और ये क्वेश्चंस वेल क्वालिटी के हैं, तो आप लोग करेंगे तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू. गुड नाइट. बाय बाय.